बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै बयखौबो खुलुमहरदों आरो लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर, दिनै मोनसे बेबायदि भिडिअ क्लिप लानानै फैदों एबा जिउ जारिमिन लानानै फैदों। जाय जिउनि जारिमिनखौ नोंथांमोना मोनथियोब्ला गोबां आशीर्बाद मोनगोन, गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हागोन। दा बेयावहाय बे भिडिअ क्लिपखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना मोजाङै नायलांगोन, बिथांनि बुंनायखौ मोजां खोनासंगोन आरो नोंथाङा गोबां आशीर्बाद मोनगोन आरो लोगोसेनो गोबां बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हागोन। इसोरनि सोमोनांथाव खामानि मावनायफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे भिडिअनि गेजेरजों। दा बेयावहाय नोंथांमोना नायलांदो आरो जाय आइजोनि नोंथांमोना लाइभ टेस्टिमनि लानानै फैदों बे जाहैबाय सान्ता कौर होननाय सासे आइजो। बिथाङा दायो बुहुमाव गैलिया, नाथाय बिथांनि जिथु बाथ्रा बुंनायफोर, बिथांनि जिथु खामानि मावनायफोर, जिथु लाइभ टेस्टिमनि जिसु ख्रिस्टखौ माबायदि मोनदोंमोन आरो जिसु ख्रिस्टआ बिनि जिउआव माबायदि सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावदोंमोन, नोंथांमोना बे भिडिअआव मोननो हागोन, मोनथिनो हागोन। बे भिडिअखौ मोननै पार्टआव राननाय जादों। दिनैनि पार्टआव फोजोबनो हानाय नङा, मानोना भिडिअआ गोबां गोलाव। बेयावहाय आं गाबोन आरोबाव बिनि नेक्स्ट पार्टखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नोंथांमोना नेक्स्ट पार्टखौबो नेनानै थागोन। दे अब्ला ख्रिस्टनि बिसाफोर, आशीर्बादजों बुंफबनाय जि जिउ जारिमिन, बे जिउ जारिमिनखौ नोंथांमोननो प्ले खालामनानै होनोसै। जि सान्ता कौर बिथांमोननि लाइभ टेस्टिमनि, नोंथांमोना थारैनो मोजां मोनगोन आरो लोगोसे गोबां आशीर्बाद मोनगोन। दे अब्ला नायलांबाय थादो। लाहौर, जहाँ हमारा पहले घर था, छोड़ के दिल्ली करोल बाग में आ गए। करोल बाग में बड़ी कोठी बनाई पापा ने, और मेरे सारे बहन भाइयों को अमेरिका ले जाके वहाँ सेटल कर दिया। अभी भी मेरे 6 भाई 2 बहनें वहीं हैं। सबसे बड़े भाई साधु किशन सिंह और सबसे छोटी मैं, 10वां भाग प्रभु की। मुझे दोनों को प्रभु ने अपने लिए चुना। और जब मैं 4 साल की थी, मेरी मम्मी की डेथ हो गई। मेरी मम्मी के बाद मेरे पापा भी दुनिया से चल बसे। उनके मरने के समय हमारे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन कोई भी नहीं था। तो मेरे जो अपने सगे चाचा ताए थे, उन्होंने देखा हमारी जायदाद बहुत ज़्यादा, 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, दिल्ली में सोना चांदी बहुत घर भरा पड़ा। उन्होंने उस पैसे के लिए सोचा इस बच्ची को रख के क्या करना है, इसको मार डालेंगे, इस प्रॉपर्टी का हम अधिकारी बन सकते हैं। उन्होंने मुझे स्लो पॉइजन के इंजेक्शन दे के मारना चाहा। कोई भी मुझे संभालने वाला नहीं था, लेकिन एक है परमेश्वर जो सबको देखता रहता है। हालेलुया। और उसने मेरी मदद की। जब मुझे स्लो पॉइजन के इंजेक्शन दे दिए गए, मेरा पूरा शरीर काला पड़ चुका था। मेरी आया मेरे लिए रोती थी, वो क्रिश्चियन लेडी थी, और वो प्रार्थना करती थी इसका कोई भाई बहन आ जाए। जब मैं बिल्कुल आखिरी दिन मेरा रह गया था, ठीक उसी दिन मेरे भैया साधु किशन सिंह पहुंच गए। हालेलुया। और उन्होंने आके डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत लेट हो गया, इसका जहर हम लोग कुछ नहीं निकाल नहीं सकते, अभी तो परमेश्वर के हाथ में है। मेरे भाई ने कहा, अच्छा मेरा परमेश्वर तो बहुत अच्छा, परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो जीवन देगा मेरी बहन को, मैं उससे मांगूंगा। और भाई ने लेके थोड़ा सा पानी लिया और उसमें क्रॉस का निशान बनाकर एक ही बात कही, प्रभु जी इस पानी के अंदर तेरे आत्मा को डाल, जीवन को डाल, मैं इस बहन को पिलाता हूँ, ये पानी पीते ही इसके अंदर का सारा जहर बाहर आ जाए। हालेलुया। और जैसे उन्होंने मेरे मुंह में पानी डालना शुरू किया, मेरे प्यारे बहन और भाइयों, वो पानी ने बहुत अद्भुत कार्य किया। मुझे उल्टियाँ होने लगी, वॉमिटिंग, और अपने आप काला काला जहर निकलना शुरू हो गया। डॉक्टर देख के हैरान, कहते कौन सी दवाई दी? मेरे भैया ने कहा वो दवाई का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। तो प्यारे बहन और भाइयों, पहली बार मेरे जीवन में जहर से प्रभु ने मुझे बचाया। फिर उसके बाद मैं 1967 में वहीं पर पढ़ती थी। मेरे बीमारी का हालत हो गई। 9th स्टैंडर्ड पास करते 3 महीने मैं हॉस्पिटल के बेड में, मलेरिया, जॉन्डिस, एक के बाद एक मुझे बीमारी हुई, टाइफाइड। फिर उसके बाद मुझे एक और भयंकर बीमारी हुई, टिटनेस, और उस बीमारी में मेरी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल से डॉक्टर ने डेड बॉडी को डिस्चार्ज करके मेरे भाई के हाथ में दे दिया, ले जाइए, अब ये नहीं बची है, ख़त्म हो गई है। और मेरे भाई मेरी लाश लेके घर पहुँचे। घर में हमारे सब रिश्तेदार जमा हो गए और पड़ोसी लोग भी है। सब ने कहा, रे शांता, इतनी छोटी उम्र में बच्ची मर गई। कोई कहता नहीं चलो बेचारी का कोई तो है नहीं,
वो इतना दुख उठा रही थी, इतने सालों से मर गई तो अच्छा है। अब मरने के बाद दफनाने का इंतज़ाम, हमारे रिश्तेदार, मेरे ताए चाचा सारे कहते हैं इसको जलाएंगे, हमारी सरदारों की बेटी है, वहाँ ले जाएंगे। मेरे भैया ने कहा नहीं नहीं, मेरी बहन है, क्रिश्चियन है, यीशु को मानती है, हम क्रिश्चियन चर्च में लेके जाएंगे। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और चाचा लोग सब नाराज़ होके चले गए। उसके बाद मेरे भाई एक पादरी साहब के पास गए, दिल्ली के बिशप बने थे बाद में वो, पहले उस समय पादरी थे, पादरी एरिक विक्टर जोनाथन। उनको जाके एंग्लिकन चर्च है, उनको बोला मेरी बहन को दफनाने के लिए आपके कब्रिस्तान में जगह मिलेगी। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो जिनका चर्च में मेंबरशिप होती है उनके लिए ही जगह होती है। मेरे भाई ने कहा चलो मेंबरशिप जो भी है आप ले लो, मेरे बहन को अपने कब्रिस्तान में जगह दे दो, जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। पादरी साहब हमारे घर आए, आके मेरी लाश को देखा। लाश को देखने के बाद कहते हैं इसको नहला पिला के ही तो कपड़ा डालेंगे, कफन ले जाएंगे कब्रिस्तान में, तो मैं ऐसा करता हूँ इसी में मैं बपतिस्मा भी दे देता हूँ, ताकि कोई पूछे तो मैं बता सकूँगा कि मैंने बपतिस्मा दिए। और उन्होंने हमारे घर में एक बड़ा वाटर टैंक था, उसमें बपतिस्मा भी दे दिया और कफन बॉक्स लेके आ गए, कपड़े सफ़ेद ला के मुझे पहना दिया गया और मेरी लाश को सजा के रख दिया। ये सब करते देखा बाद में, अरे बाप रे टाइम तो हो गया, अभी तो कब्रिस्तान नहीं ले जा सकते, रात हो गई है, आज की रात लाश को ऐसे रहने देते हैं, कल सवेरे लेके जाएंगे। और ये कह के पादरी और उनके साथ आए चर्च के मेंबर दुआ करके चले गए। उनके जाते ही हमारे आस पड़ोस के लोग जो बैठे थे वो भी धीरे धीरे उठ के चले गए। मेरे ब्रदर साधु किशन सिंह अकेले थे और वहाँ पर उनको अच्छा नहीं लग रहा था, दुख भी लग रहा था, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे। मम्मी पापा के मरने के बाद मेरे भैया ने ही मुझे माँ का बाप का प्यार दिया था, वो ही मुझे पालते थे और उनको दुख भी लग रहा था। लेकिन कहते हैं आप क्या कर सकते हैं, जो हो गया हो गया, चलो अभी इस लाश के पास सारी रात क्या बैठूंगा, मैं भी थोड़ी देर सो लेता हूँ। और इतना कह के मेरे भाई ने क्या किया, अपनी बाइबल ली और मेरे सिर के पास रख दी और स्वयं जाके अपने बेड में लेट गए। लेटने से पहले उन्होंने कहा प्रभु जी जो कुछ तूने किया अच्छा किया, आगे जो तेरी मर्जी है कर, मेरी बहन की आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। जैसे ही उन्होंने प्रभु को समर्पण किया करके और जाके वो सो गए, उनके सोते ही प्रभु ने अपना काम शुरू कर दिया। हालेलुया। अचानक मेरे रूम में एक बड़ी लाइट आई और लाइट के बाद दो एंजल दो तरफ आके खड़े हो गए मेरे बेड के, एक इस तरफ एक इस तरफ। और उन एंजलों ने, एक ने मेरा ये हाथ पकड़ा, दूसरे ने ऐसे हाथ पकड़ा। मैं बड़ी हैरान, मैं हो रही ये क्या है, इतने बड़े बड़े स्वर्गदूत क्या करने जा रहे हैं। और वो मुझे उड़ा के इसी तरह उठा के स्वर्ग की ओर ले चले। हालेलुया। बहुत सुंदर लग रहा था वो दृश्य, बादलों पर इस तरह मैं चल नहीं रही थी, हवा में उड़ रही थी। हालेलुया। और वो स्वर्गदूत मुझे बहुत सुंदर जगहों से घुमाते, बहुत खूबसूरत बगीचों में से लेकर तरह तरह के फल फूल और बड़ी सुंदर सुंदर लाइटें, रोशनियां जो इस संसार की नहीं स्वर्ग की थी मैंने देखी। और वहाँ बहुत से लोग सफ़ेद वस्त्र पहने, सिरों पर सोने के मुकुट लगे, प्रभु की महिमा स्तुति आदर सम्मान कर रहे। उन लोगों ने मुझे देखा, सब खुशी से मेरा आदर कर रहे। मैं हैरान, अरे ये लोग मुझे जानते हैं क्या। और वो उनको देखते देखते फिर प्रभु का दास लोग, स्वर्गदूत लोग मुझे एक बड़े से सोना का भवन था उसके सामने ले गए। वहाँ की सड़कें भी सोने की थी और उस पर चलकर हम उस बड़े हॉल के सामने खड़े हुए जाकर, और हॉल का दरवाज़ा अपने आप खुल गया, वो भी सोने का दरवाज़ा। अंदर देखा तो बहुत रोशनी, पूरी लाइट से भरा हुआ था। और फिर लाइट को थोड़ा ऐसे करके अंदर जाके देखती हूँ, इधर भी 12 सिंहासन, इधर भी 12 सिंहासन, उन पे कोई बैठे हुए थे। बीचों बीच में एक बहुत बड़ा सोने का सिंहासन था और उस सिंहासन पे यीशु मसीह बैठा था। हालेलुया। और मुझे उनके सामने ले जाके खड़ा कर दिया गया। पवित्र पवित्र सामर्थी परमेश्वर, युगानुयुग जीवता परमेश्वर, ऐसे तरह था कि मैं वहाँ पर प्रभु के दूतों के द्वारा उनकी महिमा को सुन रही थी। जब मुझे सामने प्रभु के चरणों में रख दिया, स्वर्गदूत मुझे रख के पीछे हट गए और प्रभु का हुक्म सुनने के लिए सब लोग शांति हो गए ऐसे देख रहे थे।
मैं नीचे पैरों को देख रही थी प्रभु के, और मेरा मन खुशी से झूम रहा था। अरे वाह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे सीधा स्वर्ग में प्रभु के चरणों में आना पड़ा है। और उसी वक्त प्रभु ने मेरी तरफ देखा और कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन मैंने सोचा मैं भी प्रभु का चेहरा पहले देखूं, और वैसे करके आंखें उठा के उनके चेहरे की ओर देखना चाहा, लेकिन उनका चेहरा नहीं देख सकी। वहां पर एक बड़ा सा सूरज चमक रहा था, हालेलुया, और उनके इतनी रोशनी थी कि मैं यीशु के मुखमंडल को नहीं देख पाई। लेकिन उसी वक्त एक बड़ा मीठी आवाज से प्रभु ने मुझे मेरा नाम लेके पुकारा, कहा, बेटी शांता, तुझे ये जीवन मैं वापस लौटाता हूँ। तू दुनिया में जा और जाके सबको बता मैं ही जिंदा खुदा हूँ और मैं बहुत जल्दी आने वाला। हालेलुया। ये था, मुझे प्रभु ने दोबारा जीवन दिया। अपना सिर, मेरे सिर पे प्रभु ने अपना हाथ रखा और मुझे नीचे की ओर धकेल दिया, और मुझे ऊपर से एकदम नीचे गिरना शुरू हुआ, और गिरते 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 एकदम नीचे पहुंची। जैसे ही मैंने पैर जमीन पे रखे, आंखें खुल गई। आंखें खोल के देख रही हूँ मैं कहाँ हूँ, कहाँ आ गई। देखा तो वो मेरा ही बेडरूम था, लेकिन कैसे गिरी हूँ, कहाँ से गिरी हूँ। फिर ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर आकाश खुला हुआ नजर आ रहा था। हालेलुया। पूरी हमारी छत खुली हुई, और ऊपर से एक बड़ी लाइट मेरे ऊपर फोकस हो रही थी, जैसे कोई ऊपर से बड़ी लाइट जला के मेरे ऊपर चाहे वो कर रहा है, और वो स्वर्ग तक वो लाइट जा रही थी। और उसे देखते मैं जोर जोर से अपने भाई साधु किशन सिंह को बुलाना शुरू कर दिया, भैया जल्दी आओ, भैया देखो स्वर्ग खुला है, प्रभु जी मुझे वापस दुनिया में छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं उनके पास जाके उनको उठाया, भैया उठो, भैया उठो। मेरे भाई आंखें बंद करके बोलते, कौन है तू, कौन डिस्टर्ब कर रही। मैं क्या, मैं शांता। कहते, ले शांता तो मर गई है, उसकी लाश उधर पड़ी है, तू कौन है, अपना नाम बता। मैं क्या, भैया मैं मर गई थी लेकिन अभी जिंदा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे जिंदा किया। उनको कहानी जैसी वो लगा, सपना जैसा लगा। मैंने कहा, आप आंखें तो खोलो, मैं इधर खड़ी हूँ। उन्होंने आंखें वैसे मल के मुझे देखा, और उस समय रोशनी नहीं थी रूम में, 4 o'clock मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। मेरे भाई ने जैसे मुझे देखा, वो सफ़ेद कपड़े ना कफन वाले पहने हुए थे, और उस कपड़ों से एक तरह की लाइट निकल रही थी, क्योंकि आत्मा का वो था मेरे ऊपर वरदान। और जैसे ही मेरे भाई ने मुझे देखा, वो डर के उठ के दूसरी तरफ जाके खड़े हो गए। कहते, तो रुक जा, तू शैतान है, भूत है, भूतनी बन के आ गई है, मेरी बहन मर गई है, भूतनी बन के आ गई है। वो कहते हैं, शैतान चली जाए यहाँ से। मैं क्या, भैया मैं शैतान नहीं, शांता हूँ, आपकी बहन हूँ। लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा। वो जल्दी से गए मेरे बिस्तर पे, जहाँ पे मेरी लाश पड़ी थी, वहाँ से चादर हटा के देखते हैं वाइट चादर है, लेकिन मेरा शरीर वहाँ नहीं था, मतलब मेरा लाश नहीं है। वो मेरी लाश को ढूंढ रहे हैं इधर उधर रूम में। मैंने कहा, भैया आप वो क्या ढूंढ रहे हैं, मैं तो आपके पीछे खड़ी हूँ, मुझे देखो। कहते, तू खड़ी हो जा, दूर रहे, मेरे से पास मत आ। मैं क्या, हाँ नहीं, क्यों, क्या बात है। तो उनको लग रहा था कि मैं भूतनी हूँ। बाद में कहते, मैं छू के देखूंगा, क्योंकि भूत के तो शरीर नहीं होता है, उसको पकड़ो तो हाथ में नहीं आता है ना। तो उन्होंने कहा, मैं छू के देखूंगा। मैंने कहा, ये लो देखो। मैंने ऐसे हाथ कर दिया, मेरे भाई ने डरते डरते मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ते उनके हाथों में मेरा उंगलियों का स्पर्श हुआ, और वो कहते, अरे सच में तू तो शांता ही है। मैं क्या, वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे यीशु मसीह ने जिंदा किया है। इतना सुनते मेरे भाई उसी वक्त नील डाउन होके प्रभु का धन्यवाद करने लगे, और मैंने उनको सब बताया, स्वर्ग में कैसे कैसे मैंने क्या देखा, और प्रभु ने कैसे मुझे वापस भेजा है। वो कहते, मैं पादरी को जाके बता के आता हूँ, नहीं तो उन्होंने कब्र खुदवा देनी है। वो दौड़े दौड़े गए पादरी क्या। पादरी कहता, अरे भाई इतना जल्दी, अभी तो टाइम लगेगा, कब्र खुदवाएंगे, थोड़ा ठहरो। कहते, नहीं अभी आपकी कब्र की जरूरत नहीं है। क्यों, मेरी बहन को यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया।